नमस्कार मित्रों, आज गुरुवार है। आज मैं कुछ काल्पनिक, कुछ यथार्थ, कुछ हकीकत ये बयान करने जा रहा हूं, एक कहानी के रूप में। और ये सच्ची कहानी है। और कहानी के थोड़े से प्रसंग सुनाने के बाद मैं आप लोगों से रूबरू होता हूं, बातचीत करता हूं। तो शुरू करते हैं। जीजा जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज मैं बाजार से क्या लाऊं। कल दिवाली है। दीदी से बात करा दीजिए। दीदी ने बहुत समझाया कि बेटा ये ले लो, ये जाकर ले आओ। दीदी, मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है कि मैं क्या लाऊं, कैसे गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रखूं। मुझे पिछले दिवाली के वो पल याद आते हैं जब मेरे साथ आपके भाई अजीत मेरे साथ दिवाली मना रहे थे। वो सब कुछ लाते थे, उनके साथ में बड़ा रूट करके सामान लेती थी। ये भी लूंगी, वो भी लूंगी। वो बहुत बड़बड़ाते थे, लेकिन मैं सब सामान ले लेती थी और सब खुशी खुशी लाते थे और फिर हम लोग दिवाली मनाते थे। आज बहुत याद आ रहा है। अब मन नहीं करता कि मैं अकेले पूजा कल कर पाऊंगी। नहीं बेटा, कल शगुन है, थोड़ा सा पूजा जरूर करना। और वो फफक कर रो पड़ी। दूसरा दृश्य, मैं आज अपने कार्यालय के एक कुलीग के यहाँ गया था। जब अब तो मैं रिटायर हो चुका हूं, लेकिन वो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, उनके यहाँ गया था। उनसे बातचीत हो रही थी। तब तक कोई व्यक्ति आता है, शंकर। बाबूजी नमस्कार। अरे शंकर, क्या हालचाल, बहुत दिनों के बाद आए। हाँ भैया, हमने सोचा दीपावली में मिलाऊं जा करके। ठीक है, आइए बैठो। क्यों सर? और वो पीयूष नहीं दिखाई पड़ते? पीयूष से मिलोगे? वो देखो, दीवार पर तस्वीर टंगी हुई है, फूल माला चढ़ा हुआ है। वो चले गए। क्या? हाँ, वो भी कोरोना की भेंट चढ़ गए। एक तीसरी घटना बता रहा हूं। एक बुजुर्ग दंपति बैठे हुए थे। उनका बेटा बैठा हुआ था, उनका पोता नहीं था। सन्नो, बाबू आज आया नहीं कुछ सामान लेकर के? इतनी देर तो दिवाली में कभी नहीं लगाता था। अब दिवाली में इतनी भीड़ होगी, ना जाने वो कहां कितनी देर तक लगाया करता है। सन्नू उनको बार बार समझाती थी कि अब बाबू कभी नहीं आएगा। बाबू बाजार आज नहीं गया है, बाबू भगवान के यहां चले गए। मित्रों, ये जब तीनों घटनाएं बताई हैं, तीनों घटनाएं बिल्कुल हकीकत हैं, सच्ची हैं, एकदम भावुक कर देने वाली है। इन सभी जगहों पर दीपावली की कोई कैसे बधाई दे पाएगा? इस तरीके के ना जाने कितने भारतवर्ष में परिवार हैं जिनको कोरोना ने ली लिया, कोरोना की भेंट चढ़ गए। आज उनके यहां दिवाली कैसी होगी, जरा थोड़ा सा आइए सोचें, समझें और उस पर मनन करें। हमारा फर्ज बनता है कि एक दिया उन परिवारों के नाम भी जलाएं। अगर आपके पड़ोस में कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति या कोरोना परिवार जिसके यहां से कोई, जिसका स्वर्गवासी, जिसका अपना प्रिय चला गया है, उसके यहां जरूर जाएं। ये मत सोचें, उसको ये न कहें कि दीपावली मुबारक हो, लेकिन जाएं, बैठें, उसका ध्यान बटाएं
उसके लिए मीठा लेकर के जाएं। हो सकता है आपका मीठा मना कर दें, लेकिन आप ले जाएं। अगर कुछ आपको गलत भी कह दे तो आप सुने, लेकिन जाएं जरूर। मित्रों, बहुत दर्दनाक कहानियां हैं। किसी की अभी कुछ दिन पहले ईद हुई थी, उसमें बहुत से लोगों के प्रिय जन ईद में नहीं थे, बकरीद में नहीं थे। दिवाली भी आती है, धीरे धीरे सबका दर्द दूर हो जाएगा। एक दिवाली आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, सब भूल जाएंगे, सब परिवार। लेकिन सोचिए, वो बूढ़ा दंपत्ति कभी अपने पोते की डेथ को भूल सकेगा, जिसकी 32 साल की उम्र में डेथ हो गई कोरोना से। 3 दिन तक इलाज भी ठीक से, ऑक्सीजन गैस नहीं तब मिल पाई थी। जो पहला प्रसंग मैंने सुनाया, अजीत, तो मेरी वाइफ के भाई, छोटे भाई का किस्सा है, जिसकी पत्नी अभी बताती, बिल्कुल सच बात आपको बताई है। क्योंकि बृहस्पति का टर्न किसी का आज कोई बना के नहीं भेजेगा, तो मैंने ही इन व्यस्तताओं से कुछ पल निकाल करके, कुछ सोच करके इन सभी घरों में गया और सबको समझाया, सबको ढाढ़स बताया। लेकिन एक सीमा तक, उनके रुदन के बाद, उनके प्रश्न के बाद मेरे भी पास शब्द नहीं थे कि उनको मैं ढाढ़स बंधाने वाले शब्द कम पड़ गए थे। मित्रों, आप भी जरा सोचिए, आप अपनी खुशियों को कम मत कीजिए। आप खूब खुशियां मनाइए, खूब दिवाली मनाइए, जी खोल करके दिवाली मनाइए, पटाखे जलाइए, सब कुछ जलाइए। लेकिन काश थोड़ा सा ये भी सोचने की जरूरत है, अगर आपके पड़ोस में, आपके दूसरे तीसरे घर में किसी की कोरोना की डेथ हो गई है और वो त्योहार नहीं मना रहा, आपके यहाँ झालर खूब सजी हुई, उसके यहाँ झालर नहीं सजी है, तो उसके घर जा करके थोड़ा सा बातचीत करें, बजाय इसके कि पटाखे दगा करके उसको और पीड़ित करें, दर्द करें। पटाखे मत दगाइए उसके साथ, उसके घर के परिवार। मैं इसलिए प्रदूषण की बात करके पटाखे दगाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, खूब भी इंजॉय करिए, लेकिन उन घरों का जरूर ध्यान रखिए जहां पे कोरोना गया है, कोरोना से कोई उनका अपना प्रियजन चला गया है, स्वर्गवास हो गया है, तो थोड़ा सा उनको ढांढस बताइए। आप कह सकते हैं कि अरे कितने लोगों के यहाँ ढांढस बताए, कि क्यों अपने, लेकिन कोशिश करिए, अगर आपके पड़ोस में कोई है, आपके कोरोना हो या किसी प्रकार की डेथ हो, लेकिन ज्यादातर कोरोना के मामले ही बता रहा हूं मैं, इस प्रकार के आचरण करने से आपको उनको थोड़ी सहानुभूति मिलेगी। एक परिवार और भी मैं बता दूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं सब कहीं आज 7 परिवारों में गया हूं, 3 परिवारों की बात बताई, चौथे परिवार की बात बता रहा हूं। उसकी शादी मात्र 4 महीने पहले हुई थी, और शादी के बाद जब दुरागमन यानी गौना जब हुआ, वो आई, तो पत्नी कुछ थोड़ी सी बीमार थी और पति भी संक्रमित हो गया, और दोनों पति पत्नी की डेथ हो गई इसी कोरोना काल में। और उनके यहाँ पे केवल प्रौढ़ पिता हैं और प्रौढ़ माता हैं। क्या करें। मेरे एक और परिवार के मतलब रिश्तेदारी में ही हैं, कुछ हमारे घर से कुछ करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। उनकी पत्नी बहुत तेज, बहुत ही गतिशील थी, सब कुछ थी, सब घर का काम करती थी। पति को कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ क्या है, कुछ है स्कूल में, कहाँ पे क्या चीज है, सब कुछ है। और उन्होंने अपना वीआरएस ले लिया था, नौकरी छोड़ दी थी। उनकी एक बेटी थी, हाई स्कूल की पढ़ रही थी, और माँ है, पिता तो नहीं है। और उस बहू की वही सब घर का काम संभालती थी, सारा खर्चा, लेन देन, सब कुछ, जहां पे आना, नौकरों को ला। पति को कुछ भी नहीं मालूम था, यानी मार्केट से कोई सामान भी लाना नहीं जानते थे। और बेटी भी अपना हाई स्कूल में, बच्ची कितनी बड़ी हो सकती है, कुछ नहीं जानती थी। उस बहू की डेथ हो गई। आप सोचिए इन परिवारों में कैसी दिवाली होगी, जरा सोचिए, थोड़ा मनन करिए। मित्रों, दिवाली आएगी जाएगी, लेकिन ईश्वर न करे किसी के ऊपर इस प्रकार का वज्राघात हो। हमें समाज में
दूसरों का दर्द बांटना है। कहते हैं दर्द बांटते चलो, तो दर्द को बांटने के लिए क्या हम तैयार हैं? आज दिवाली है, आज दिवाली पे हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश होना भी चाहिए। हम लोग माँ लक्ष्मी गणेश समृद्धिशाली देवताओं की अर्चना करेंगे, सुख समृद्धि की कामना करेंगे, समाज के सुख समृद्धि की, देश के सुख समृद्धि की, विश्व के सुख। हम लोग तो भारतवासी हैं, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। हम कभी युद्ध की बात नहीं करते, हम हमेशा शांति के पोषक रहे हैं। तो भारतीय प्रवृत्ति ही ऐसी है कि हम हमेशा शांति और हर कष्ट से बहुत जल्दी उबर जाते। ये हमारा एक श्रेष्ठतम पक्ष है। श्रेष्ठतम पक्ष क्या? बहुत जगहों पे ऐसा नहीं केवल उनका आर्थिक संबलता हो जाए बस उसी में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ भावनात्मक संबलता है, हमारे यहाँ सौहार्द है, हमारे यहाँ अब थोड़ा कमी जरूर हो रही लेकिन है। हम एक दूसरे के दुख दर्द से प्रभावित होते हैं। यह हमारी पूंजी है, यह हमारी कमी नहीं है, यह हमारी उपलब्धि है। और इन उपलब्धियों में हम जितना आगे बढ़ें, जितना हम एक दूसरे का दर्द बांट लें, यह हमारे लिए एक बहुत अनूठी पहल होगी। और इस अनूठी पहल में जब हम दर्द बांटते हैं तो वास्तव में खुशी का आगाज करते हैं। सुख समृद्धि की तभी आएगी जब हमारा पड़ोसी भी सुख समृद्धि से, जब एक व्यक्ति हमारा पड़ोसी दुखी है, उसके यहाँ रुदन हो रहा है, चिलचिलाहट हो रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हाहाकार मचा, तो आप शांत कैसे रह सकते? नहीं रह सकते। तो इसलिए जरूरी है केवल अपने नहीं लेकिन अपने पड़ोस के भी सुख समृद्धि की हम कामना करें। हम ये नहीं कहते कि आप जाकर के उसको पैसा दे आएगी, जो कुछ कर सकते, कम से कम उससे दो बोल प्रेम के बोल सकते हैं आप। प्लीज मेरी बात को मानिए। आपके पड़ोस में, आपके कहीं पे, और हमारे दिव्यांग साथी हैं, हमारे दिव्यांग साथियों ने मित्रों असाधारण काम किए हैं इधर। आज हमारे दिव्यांग साथी गण, बहुत सारे दिव्यांग साथियों ने, पेपर में आपने पढ़ा होगा कि उन सैनिक परिवारों में जिनके शहीद हुए हैं, और जहां पे कोरोना से ऐसे 50-60 परिवारों को लखनऊ में जाके दिव्यांग व्यक्तियों ने उनके यहाँ थोड़ा बहुत, मतलब बहुत कोई बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं दे पाए हैं, लेकिन मेरा भी उस पर योगदान रहा। 50-50, 60-60 रुपए, 100-100 रुपए का कोई न कोई गिफ्ट, थोड़ा बहुत 4-4 लड्डू ही सही दे आए हैं। सबके यहाँ दिया और सब बड़े भावुक हुए और सब बड़े प्रेम से बोले, स्नेह से बोले। हम दिव्यांगों का ये धर्म नहीं है कि हम केवल याचक ही बने रहें, हम भी सहभागी बने, समाज के दर्द से, समाज की व्यथाओं को बांटे, समाज के चिंतन को एक नया मोड़ दे, नया आयाम दे। यही हमारा सपना है। ये विकलांग साथी ट्रस्ट का भी सपना है। हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के पदाधिकारी भी ऐसा ही करते, ऐसा करना भी चाहिए। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और हम अगर दूसरे का दर्द नहीं बांटेंगे, दूसरे के दर्द से हम द्रवित नहीं होंगे, तो हम इस बात की अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि हमारी परेशानियों के प्रति कोई संवेदनशील हो। मित्रों, जब जब पीर पराई होती तब तब रुदन बहुत गहराता। जब जब पीर पराई होती तब तब रुदन बहुत गहराता। लोगों को रोते ही देखकर किसी को हंसना नहीं है भाता, किसी को हंसना नहीं है भाता। अगर है भाता वो मनुष्य क्या कहलाने को, अगर है भाता वो मनुष्य क्या कहलाने को। जिसके मन में टीस नहीं है वो मानो कैसा मानो है, वो मानो कैसा मानो है। तो इस प्रकार से मेरा एक अनुरोध है। मेरी जितनी सीमाएं हैं मैं करने का प्रयास प्रभु परमात्मा ईश्वर करवाता है। मुझे अहंकार नहीं है, न मैं आपसे कोई प्रशंसा चाह रहा हूं कि हम बहुत बहुत बड़ा तोप मार रहे हैं।
तबीयत खराब है, सर्दी लग गई है, लेकिन अगर आप भी ऐसा कर सकें तो हमें बल मिलेगा, हमारे संकल्पों को दृढ़ता मिलेगी, हमें एक सहयोग मिलेगा, तो हमें उत्साह और जोश आएगा, और ये जोश हमारा आपका साझा जोश होगा। कोई खांसी वासी में नहीं आती, लेकिन इस वक्त पता नहीं क्यों हमने पंखा संभवतः बंद कर दिया है, गर्मी है, हमें गर्मी से प्रभावित होते हैं। एसी चल नहीं रहा है, एसी वोल्टेज कम है इसलिए। तो मित्र, मैं जो कह रहा था, मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ कि आपकी संवेदनाओं को जागृत करने का। और हाँ मित्रों, एक बात है, मैं कोई ऐसा आपको उपदेश या ज्ञान बांटने नहीं जा रहा हूं कि पर्यावरण दूषित हो जाएगा, आप पटाखा न जलाएं, ये ऐसा है, ये सब मैं नहीं कहता। आप पटाखा जलाइए, खुशियां, लेकिन पटाखा जलाते हुए अपने किड्स को, अपने बच्चों को जरा दूर, उनको ध्यान रखिए कि वो कहीं चल न जाए, उनसे कहीं उनके कपड़ों में आग न पकड़ ले, उनके हाथ न जल जाए। तो ये सब चीजों के लिए जरा फर्स्ट एड बॉक्स साथ में रखिए। फर्स्ट एड बॉक्स साथ में रखने के कारण तुरंत आप कुछ कर सकते हैं, और दूर से अपने बच्चों के प्रति ध्यान दें। बहुत ऐसे जोश में न पड़िए, उत्साह में पड़िए कि वो जो कुछ है कर रहे हैं, ठीक है, जो कुछ है आप अंदर बैठे टीवी देख रहे हैं या अपने में मगन है, मोबाइल देख रहे हैं बच्चे अपना। आजकल माँ बाप भी कम नहीं है, माँ बाप मोबाइल देखते हैं, हाँ जाओ बच्चों तुम जलाओ, जाके यहां से जाओ तुम, ये न करिए। जाइए बच्चों के साथ, देखिए, एंजॉय करिए, थोड़ा बच्चों को समझाए रखिए, बच्चों को दूर रखिए। बच्चों को जो अगर जितना आप दूर रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी। आपको परेशानियों से दूर, त्योहार को हंसी खुशी बनाइए। अच्छा, एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं। आप कहेंगे बड़ा उपदेश दे रहे हो, उपदेश नहीं दे रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। आप के पास 4, 6, 8, 10 जोड़ी कपड़े हैं, लेकिन त्योहार पे कपड़े लेना है, लेंगे जरूर, लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बात, खुशी की बात है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, जिनके पास कुछ नहीं, जो अपना नहीं ले सकते, खाली खाने का इंतजाम कर पाए हैं, पहनने का इंतजाम नहीं कर पाए, उन बच्चों के लिए भी कुछ ले दें? दे देना, लेना चाहिए, दे देना चाहिए। कुछ देंगे तो आपको प्रभु परमात्मा आपको बहुत ज्यादा देगा। ये सोचिए, जरा थोड़ा करके देखिए, किसी के प्रति दुर्भाव न रखिए। और एक बात और मित्रों मैं कहना चाहता हूं, समाज के सभी व्यक्तियों से, दिव्यांगों से, सकलांगों से, गरीब से, अमीर से, सभी से, महिलाओं से, बेटे बेटियों से, सबसे एक कुप्रथा चली आ रही है कि दीपावली में जुआ खेला जाए। कहां लिखा भाई, किस शास्त्र में लिखा? मैंने तो बहुत पढ़ने का प्रयास किया, मैंने काफी सनातन धर्म में भी पढ़ा है, त्योहारों के पृष्ठभूमि के विषय में काफी कुछ पढ़ा है, लेकिन कहीं हमको जुआ की बात तो नहीं लिखी। हाँ, महाभारत में जुआ का प्रसंग आता है, जब क्या हुआ उसका परिणाम भी उसका आपको सामने दिखाया गया है कि पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया। तो ये त्योहार, अच्छा, त्योहार में जब लत पड़ जाती तो वो लत, त्योहार तो खत्म हो जाता 2-3 दिन के अंदर, भैया दूज के बाद त्योहार, दीपावली का सवा, लेकिन जुआ का त्योहार कम से कम दिसंबर तक फिर चलता रहता है। अरे चलो, आज नहीं, आज अच्छा हम इतने हार गए हैं तो कल पूरे हो जाएंगे, कल और हार जाते, फिर हार जाते। हमारे यहाँ एक मेड आती है, खाना बनाती है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका पति, वो बेचारी कमाती है, लेकिन पति इतना जुआ खेलता है कि कुछ कहना ना, मैं कई बार कह चुका हूं, लेकिन नहीं। और वो कितने लोगों के उधार चाहता है, फिर दूसरे से उधार लेकर के तीसरे का उधार चुकाता है, फिर उसका उधार आ जाता है, उसका वो है। अब कल परसों से वो गायब है, और पता नहीं क्या अपनी पत्नी से ही, पत्नी के तनख्वाह का ही पैसा चुरा लेता है। तो इस प्रकार की बातों को कैसे हम रोक सके, हम खुद ही असफल अपने को पा रहे हैं। बड़ा समझाने का प्रयास किया, कोई मैं पनिशमेंट तो किसी को दे नहीं सकता, न डांट सकता हूं, लेकिन ये जो बातें हैं ये आप थोड़ा सा समझाइए। ये समाज के लिए बहुत ही खराब, बड़ी घातक है।
हैं? किसी भी वर्ग विशेष का हो, कहीं पर भी जुआ खेलने का परमिशन नहीं है। तीसरी बात, जितने अच्छे काम तो कोई नहीं, जो अभी हमने बताया कि जाइए कपड़े दीजिए, किसी के यहाँ फुलझड़ियां दे आइए, कोरोना पीड़ितों के यहाँ जरा संवेदना व्यक्त कराई, वो नहीं करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, उसमें परंपरा जरूर रस्म निभाएंगे। है रस्म या नहीं है, वैज्ञानिक उसकी पुष्टि है, सांस्कृतिक पुष्टि है, शास्त्रीय ढंग से उसकी पुष्टि है कि नहीं पुष्टि, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अरे जुआ खेला जाता तो जुआ खेलेंगे जरूर। और दारू पी जाती है, शराब पी जाती है। एक मित्र हमसे बोले कि जब तक दिवाली और होली में शराब न पी जाए तो बेकार है, त्योहार का मजा नहीं आता। हमने कहा अरे ये कहाँ लिखा पिया कुछ, लेकिन उनसे तर्क जो है कुतर्क करना निरर्थक है, समय का अपव्यय है। जहां तक मेरी ये बात पहुंचे, मित्रों, मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप लोग इन कुरीतियों से दूर रहें। जुआ बिल्कुल न खेलें, अपने साथ मिलिए, अपने सौहार्द से, प्रेम से और विश्वास के साथ दीपावली का पर्व मनाइए। दीपावली पर्व बहुत अच्छा है। दीपावली पर्व में आप पूरी तन्मयता से रहें, खूब खुशियां रहें, घर में खूब हिल मिल कर रहें। अच्छा, एक और बात थोड़ी सी बता रहा हूं, शायद आप लोग इससे सहमत भी हो। आपके परिवार में भी झगड़ा होने लगता है। पत्नी कहती मैंने ये काम किया, वो काम किया, इतना करा, इतने सफाई में लगे रहे, तुम बैठे रहे। आप या तो उनका हाथ बटाइए। और अगर पत्नी कहती तो बात सही कह रही, आपने कुछ किया नहीं लेकिन कानून इतनी बता रहे हो कि चाय बनाइए, ये करिए, वो करिए, ये खाना लाइए, वो खाना, इसमें तो आज खीर बनी ही नहीं, आज दिवाली में खीर बनना चाहिए था, आज ये होना चाहिए था, ये नहीं हो। अरे जितना जो कुछ बना है वो बहुत पर्याप्त है। उसको त्योहार के साथ उसकी तारीफ करिए, पत्नी की तारीफ करिए। और पत्नियों का भी कर्तव्य है कि अरे हमारे तो भाग्य ही फूट गए, हमारे लिए वो देखो उनके यहाँ हीरे की अंगूठी आई, हमारे पास कुछ नहीं है। ये सब न करिए, जितनी जिसकी सीमा है उसके हिसाब से लीजिए। धनतेरस पे हमने अभी आज ही के अखबार में लिखा है कि धनतेरस में एक दंपत्ति में इतना लड़ाई झगड़ा हुई कि दंपत्ति के मतलब पति ने सुसाइड कर लिया। तो ये सब चीजें बेटा, भाइयों, बेटियों, मेरे बुजुर्गों, ये सब बड़ा गंदी चीज है, इनको न करिए। ये सब कुरीतियां हैं, कुव्यवस्थाएं हैं। दीपावली को दीपावली की तरीके से मनाइए, जगमगाइए। फिर अब इस बात को क्या कहें, कैसे कहें, आप लोग जितना खुश होंगे समाज उतना खुश होगा, आपकी संतानें उतनी खुश होंगी, आप आगे बढ़ेंगे और आपके आगे बढ़ने से समाज आगे बढ़ेगा, समाज के बढ़ने से हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश के बढ़ने से पूरी मानवता बढ़ेगी। हम मानवता को लेकर के चलने वालों में से हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं, हमारे सब सगे हैं, क्योंकि हम परम पिता परमेश्वर के अंश हैं। जब तो हम और आप सभी भाई हैं, एक उसी ब्रह्म के जब अंश हैं तो सभी एक दूसरे में समाये हुए हैं, एक दूसरे के हैं। तो क्यों हम किसी को दोषी माने, किसी को वो जो गलत करता है वो गलत करता है, उसके गलतियों को हम दोषी करें। न्यायालय भी कहता है कि अपराध से घृणा करें, अपराधी से नहीं। तो अपराधी को सुधारने का एक अवसर दीजिए। मैंने ये जो बात कही कोई ज्ञान की बात नहीं की, आपको बोर नहीं किया, थोड़ा वीडियो ज्यादा जरूर हो गया है। आप हमारे साथ रहें, आज दीपावली के दिन आप बहुत व्यस्त हैं, आपने हमारा वीडियो सुना, इसके लिए ही हम बड़े कृतज्ञ हैं कि आपने सुन लिया। लेकिन आज हमारा दायित्व था, मैं दिव्यांग समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष विकलांग साथी ट्रस्ट का, तो इसलिए मैं ये और इस यूट्यूब का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। तो मेरा एक कर्तव्य था कि आज अपने समाज को, अपने मित्रों को, अपने देशवासियों को कुछ थोड़ा सा अपने मन की संवेदनाओं से परिचित कराऊं और जागृत करने का प्रयास करूं। तो मित्रों, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। और इसी शुभकामनाओं के साथ आपको दीपावली पर्व बहुत बहुत मंगलमय हो, बहुत बहुत सुखमय हो, बहुत समृद्धशाली हो। और उन जो लोग गए हैं उनके प्रति, जो कोरोना में चले गए, उन परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और उन आत्माओं के लिए उनकी शांति की कामना करते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय दिव्यांग।